मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से स्टैटिक जीके का दूसरा चैप्टर लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, इसके चलाने के क्या उद्देश्य थे, प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना क्या क्या है, उस पर कौन कौन से बात बनाए गए और इनसे किन किन चीज़ों की आपूर्ति होती है। तो हेडिंग क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना या परियोजनाएं, ठीक। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाओं में याद रखना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या हैं। तो याद रखना है कि नदी के जल का दोहन करने के लिए, नदी के जल का दोहन करने के लिए, नदी के जल का दोहन करने के लिए जो योजना चलाई गई उसे नाम दिया गया बहुउद्देशीय परियोजना। कि नदी के जल का उपयोग करने के लिए जो योजना चलाई गई उसे नाम दिया गया बहुउद्देशीय परियोजना। इसे बहुउद्देशीय क्यों कहा गया? तो इससे कई उद्देश्य पूरे होते हैं, जैसे सिंचाई के लिए जल, पेयजल, ठीक। इसके बाद जल विद्युत। जल विद्युत का मतलब है कि इससे बिजली निर्माण हो जाती है, जल विद्युत उत्पादन, ठीक। उद्योगों के लिए, ठीक, इत्यादि। तो बहुउद्देशीय परियोजना नाम क्यों दिया गया? कि इससे क्या है, एक से ज़्यादा उद्देश्य पूरे होते हैं, इसलिए नाम दिया गया बहुउद्देशीय परियोजना। अब प्रश्न आता है कि बहुउद्देशीय परियोजना भारत में कब और किसके द्वारा चलाई गई? तो याद रखना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में बहुउद्देशीय परियोजना की क्या की? शुरुआत की, ठीक है, शुरुआत की। तो प्रश्न आ सकता है कि भारत में बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई? 1948। किसके द्वारा की गई? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यही पर प्रश्न आ सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू किससे प्रेरित होकर के ये योजना चलाए? तो याद रखना है कि यह टेनेसी नदी परियोजना से प्रेरित है, ठीक, से प्रेरित है। क्या मतलब है कि टेनेसी नदी पर इसी प्रकार की परियोजना बनाई गई थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसी से क्या थे? प्रेरित थे। और ये परियोजना किस देश में बनाई गई? तो याद रखना है अमेरिका में। तो यहाँ से दो क्वेश्चन हो गया कि बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो 1948। किसके द्वारा की गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किससे प्रेरित होकर की गई? तो टेनेसी नदी से। और इन बहुउद्देश्यों को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा। आधुनिक भारत का मंदिर, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा जाता है? तो बहुउद्देशीय परियोजना को। किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि इससे कई आवश्यकताएं पूरी होती हैं, इसलिए आधुनिक भारत का इसे मंदिर कहा गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, कई बार पेपरों में पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, अब याद रखना, अगर हमने पढ़ा होगा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पहली पंचवर्षीय योजना, जिसमें कृषि पर बल दिया गया, किस पर बल दिया गया? कृषि पर बल दिया गया। और नदी के जल के उपयोग के लिए सिंचाई पर बल दिया गया। अब देखो, दो चीज़ याद रखना है, एक तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया और नदी के जल के उपयोग की बात की गई, और इन दोनों के लिए सिंचाई पर बल दिया गया कि अगर सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी
तभी कृषि भी अच्छी हो सकती है और नदी के जल का हम उपयोग भी कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पहली पंचवर्षीय योजना में दामोदर, हीराकुंड और भाखड़ा नांगल, ठीक, भाखड़ा नांगल, ये क्या हुआ, बांध स्थापित किए गए। ठीक, बांध स्थापित किए गए और इनसे क्या क्या, तो एक तो सिंचाई, पेयजल, विद्युत इत्यादि चीज़ों की आवश्यकताएं पूरी हो रही थी। तो याद रखना यहाँ पे क्वेश्चन और बन गया है कि पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया, तो कृषि पर। कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया, नदी के जल के उपयोग पर बल दिया गया, अर्थात सिंचाई के लिए। और यही कारण है कि पहली पंचवर्षीय योजना में 3 प्रमुख बांध बनाए गए। मैंने बांध का नाम बता दिया। अब यहीं पर एक चीज़ याद रखना है, अब बांध की बात आ रही है तो पहले याद रखना है कि बांध कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखना कि बांध 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बांध होते हैं, 3। कौन कौन सा बांध होता है, तो एक होता है गुरुत्वीय बांध, ठीक, गुरुत्वीय बांध। एक होता है चापाकार बांध, चापाकार बांध, ठीक। एक होता है गुरुत्वीय बांध, चापाकार बांध, और एक होता है रॉक फिल्स, ठीक, रॉक फिलर या रॉक फिल बांध, ठीक। अब इसमें ध्यान रखना है कि ये बांध किससे किससे बनते हैं। तो याद रखना है कि पहला तो हो गया गुरुत्वीय बांध किससे बनता है, तो कंक्रीट प्लस सीमेंट, कंक्रीट प्लस सीमेंट, ये हल्का मार्कर चल रहा है। दूसरा रॉक प्लस स्टील, रॉक प्लस स्टील, ठीक। और तीसरा क्या है, रॉक प्लस मृदा, ठीक है। याद रखना, दोबारा सुनना है कि रॉक प्लस मृदा या मिट्टी से बनाई गई है, ठीक है। अब इनके एक उदाहरण जान लेते हैं। जो गुरुत्वीय बांध का सबसे प्रमुख उदाहरण है वो है हीराकुंड, हीराकुंड बांध, भाखड़ा नांगल बांध। जो चापाकार बांध का उदाहरण है वो है इडुक्की बांध, इडुक्की बांध। और जो रॉक फिलर बांध का उदाहरण है सबसे प्रमुख है टिहरी बांध, टिहरी बांध, ठीक है। तो याद रखना है कि प्रश्न आ जाए कि हीराकुंड बांध किस प्रकार का बांध है, तो कौन सा है, गुरुत्वीय बांध है। गुरुत्वीय बांध क्या होता है, जो कंक्रीट और सीमेंट से बनाया जाता है। फिर आ सकता है कि चापाकार बांध का कोई उदाहरण, तो इडुक्की बांध, कौन सा बांध है, इडुक्की बांध, ठीक है। चापाकार बांध किस चीज़ से बनता है, तो रॉक और स्टील से। और रॉक फिलर बांध क्या होता है, तो याद रखना कि जो रॉक और मिट्टी मृदा से बनता है उसे कहते हैं रॉक फिलर। इसका उदाहरण क्या है, टिहरी बांध। तो हमने क्या बताया कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कौन कौन से बांध बनाए गए, बांध क्यों बनाए गए, बांध कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। अब हम लोग देखेंगे भारत की पहली नदी घाटी परियोजना जिसका नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब फर्स्ट है दामोदर घाटी परियोजना, ठीक, दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना, ठीक, दामोदर नदी परियोजना या दामोदर घाटी परियोजना, ठीक। फर्स्ट पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है क्या, ये भारत का पहला
नदी घाटी परियोजना है। यह प्रश्न आ सकता है कि भारत का पहला या भारत की पहली नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है, तो दामोदर नदी घाटी योजना। याद रखना कि दामोदर नदी, दामोदर हुगली नदी की सहायक है। ठीक, दामोदर हुगली नदी की सहायक नदी है। ठीक, सहायक नदी है। तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि दामोदर किसकी सहायक नदी है, तो याद रखना है कि दामोदर हुगली की सहायक नदी है। दूसरा बताना है कि दामोदर की भी कई सहायक नदियां हैं। दामोदर की कई सहायक नदियां हैं, जिसमें अगर आपने पढ़ा होगा बाराकर, बोकारो, ठीक, बाराकर, बोकारो, इसके बाद एक है नूनिया, ठीक, एक है साली, ठीक, बाराकर, बोकारो और एक है कोनार। ठीक, ये सब क्या है, सहायक नदी हैं, सहायक नदी। तो प्रश्न आ सकता है क्वेश्चन कि दामोदर की कौन सी सहायक नदी हैं, तो ठीक है, बाराकर, बोकारो, बोकारो, ठीक है, बोकारो, नूनिया, साली और कोनार नदी। इन दामोदर नदी पर, दामोदर की जो सहायक नदियाँ हैं, इन पर कई बांध बनाए गए, जिनमें कुछ प्रमुख हैं। तो कुछ प्रमुख बांध के नाम बता दे रहा हूँ। एक तो क्या है, तिलैया बांध, तिलैया बांध, ठीक, एक है मैथन बांध, ठीक, कोनार बांध और एक है पंचेत बांध। ठीक, अब याद रखना है कि जो तिलैया और मैथन है, ये तो बाराकर नदी पर है। किस नदी पर है, बाराकर। जो कोनार बांध है वो तो कोनार नदी पर ही है, और जो पंचेत बांध है वो है दामोदर नदी पर। तो एक प्रश्न तेज बन जाता है कि बांध का नाम पूछ देगा और पूछेगा कि ये किस नदी पर है। तो याद रखना हमें कि पहले प्रश्न आता है कि दामोदर किसकी सहायक नदी है, तो याद रखना है कि दामोदर किसकी सहायक नदी है, तो दामोदर है हुगली की। फिर प्रश्न आ सकता है कि दामोदर की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो मैंने बता दिया था कि बाराकर है, ठीक है, कोनार है, उसके अलावा बोकारो है, नूनिया है इत्यादि। ठीक है, अब यहीं पे याद रखना है कि कौन सा बांध कहाँ पे है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। और भारत की ये क्या है, पहली, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना। ठीक, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट का नाम क्या है, तो नेक्स्ट है आपका टिहरी बांध। ठीक, नेक्स्ट क्या है, टिहरी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, कौन सा बांध है याद रखना। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, टिहरी बांध। ठीक है, टिहरी नदी पर बांध बनाया गया है। और टिहरी के बारे में आपको जानना है कि टिहरी, तो टिहरी के लिए याद रखना है कि गंगा नदी परियोजना। हेडिंग क्या, मेन हेडिंग क्या है, गंगा नदी परियोजना। ठीक, गंगा नदी परियोजना। इसमें फर्स्ट क्या है, टिहरी बांध। ठीक, अब टिहरी बांध के बारे में पढ़ना है तो थोड़ा सा पहले जान लें। ठीक है, टिहरी बांध के बारे में पहला क्या जानना है, एक चित्र बनाता हूँ ताकि याद रहे। ये आपका है भागीरथी नदी, और इधर से एक नदी आती है, तो इस नदी का नाम क्या है, भागीरथी। ठीक, भागीरथी नदी। और इस नदी का नाम क्या है, अलकनंदा। अलकनंदा या अलकनंदा। ये दोनों नदी कहाँ मिलती हैं, तो देवप्रयाग नामक स्थान पर आके मिलती हैं।
देव प्रयाग नामक स्थान पर ये दोनों नदियाँ मिलती हैं और यहीं से इसका निर्माण क्या नाम क्या पड़ जाता है, गंगा नदी। तो प्रश्न आ जाए कि गंगा नदी किन दो नदियों के मिलने से बनती है, तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। ये दो नदियाँ कहाँ मिलती हैं, देवप्रयाग में। यहीं पर एक नदी जिसका नाम है भिलंगाना, ठीक, भिलंगाना, ये नदी भागीरथी नदी में आकर मिलती है। तो यहीं पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है टिहरी बांध। तो पहला क्वेश्चन है कि टिहरी बांध किस नदी पर है, तो याद रखना है कि भागीरथी और भिलंगाना नदी के संगम पर है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि टिहरी बांध मतलब यह है भागीरथी और भिलंगाना नदी के संगम पर स्थित है, संगम पर स्थित है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया कि टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है, तो भागीरथी और भिलंगाना। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, तो इसकी कुल ऊंचाई है 260.5 मीटर। कितनी है, 260.5 मीटर। ये भारत की, ठीक, ये भारत की सबसे, भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक, और विश्व में ये 5वें स्थान पर है, मतलब ऊंचाई के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है, तो 5वें स्थान पर है। अब यहीं पर एक प्रश्न जान लें कि अगर आ जाए कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, मैं नोट करके लिख दे रहा हूं, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। तो जब भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध आए तो याद रखना है भाखड़ा नांगल बांध। ठीक, भाखड़ा नांगल, लगभग ऊंचाई है 226 मीटर। तो याद रखना ये गुरुत्विक बांध है, गुरुत्वीय। और ये कैसा है, टिहरी बांध मैंने बताया था किस प्रकार का उदाहरण है, तो याद रखना है रॉक फिल या फिलर। ठीक है, तो टिहरी बांध, अच्छा, इस बांध से किसको किसको लाभ होता है, तो याद रखना है उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान और दिल्ली, इन राज्यों को क्या होता है, लाभ। ठीक, तो टिहरी बांध से लाभ किसको किसको है, तो उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान और उसके साथ साथ दिल्ली को इसका लाभ पहुंचता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, टिहरी बांध। टिहरी बांध में दो इंपॉर्टेंट बन जाता है, एक तो कहाँ स्थित है, किस प्रकार का बांध है और ऊंचाई कितनी है। ठीक, तो ये हो गया आपका टिहरी बांध। अब नेक्स्ट है, जाते हैं इसको, स्क्रीनशॉट लेना इसको ले सकता है। नेक्स्ट है रिहंद बांध। ठीक, नेक्स्ट है रिहंद बांध। ठीक है, रिहंद बांध। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि रिहंद बांध किस नदी पर है, तो याद रखना रिहंद नदी पर ही है। यह बांध किस नदी पर है, तो रिहंद नदी पर स्थित है, रिहंद नदी पर स्थित है। ठीक, रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है, तो याद रखना कि यह सोन नदी की सहायक नदी है, यह सोन की सहायक नदी है। ठीक, सोन की सहायक नदी है। कहाँ स्थित है यह बांध, तो सोनभद्र में। कहाँ है, सोनभद्र। सोनभद्र कहाँ पे है, तो यूपी।
ठीक, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बार बार पूछा गया है कि रिहंद बांध पर एक कृत्रिम जलाशय का निर्माण किया गया है। कृत्रिम जलाशय, ठीक, उनका निर्माण किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक, दोबारा सुनना है। तो प्रश्न कई बार पूछा गया है कि गोविंद वल्लभ पंत झील किस बांध पर है या किस नदी पर है? तो याद रखना है कि रिहंद नदी पर है, और ये क्या है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह भारत की सबसे बड़ी क्या है? कृत्रिम झील है। ठीक है, तो याद रखना है कि रिहंद बांध किस नदी पर है? तो याद रखना है कि रिहंद नदी पर है। रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी की है। और ये क्या नाम है, कहाँ स्थित है? सोनभद्र में। इसके पास एक जलाशय बनाया गया है, इसके पास एक जलाशय बनाया गया है जिसका नाम क्या है? गोविंद वल्लभ पंत झील, और यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक, अब यहीं पर नेक्स्ट हमें पढ़ना है क्या? तो याद रखना है कि अब पढ़ना है हमें चंबल नदी। इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, चंबल नदी। अब फिर याद रखना है कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ी से निकलती है, और यह यमुना में आकर के मिल जाती है। अर्थात यह यमुना की क्या है? एक सहायक नदी है। ठीक है, तो पहले मैं नाम तो लिख दे रहा हूँ, चंबल नदी। तो एक थोड़ा चित्र बना देते हैं पहले। ये आपका यमुना नदी है, ये मध्य प्रदेश से, ठीक, मध्य प्रदेश से इस तरह से होकर के मध्य प्रदेश के इंदौर, ठीक, मध्य प्रदेश जगह इंदौर, वहाँ पे क्या है? जनापाव पहाड़ी। ठीक, जनापाव पहाड़ी से ये नदी निकलती है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ी से निकलती है, और यह एमपी, ठीक, राजस्थान से होते हुए कहाँ पे आती है? यूपी में। ठीक, इसमें 3 प्रमुख डैम बनाए गए, 3 का 4 कह सकते हैं। ठीक, एक है गांधी सागर बांध। ठीक, गांधी सागर बांध जो कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, दूसरा क्या है? तो राणा प्रताप, ठीक, राणा प्रताप सागर बांध। ठीक, उसके बाद क्या है? तो जवाहर सागर बांध, और फिर क्या है? कोटा बैराज। ठीक, तो ये प्रश्न आ सकता है कि जवाहर सागर बांध किस नदी पर है? राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? गांधी सागर बांध किस पर है? तो याद रखना कि आपको याद रखना है कि किस राज्य में है। तो जो चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ी से निकलती है, और यमुना, ये यमुना नदी है, यमुना की ये सहायक नदी है। ठीक है, यमुना की सहायक नदी है, और इस पर मुख्य रूप से 4 डैम बनाए गए हैं। चारों डैम का नाम याद रखना है। ठीक है, गांधी सागर बांध जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ठीक, ये सब कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। याद रखना है। तो इस तरह से पूछ सकता है कि चंबल नदी पर प्रमुख कौन कौन से बांध हैं? तो कोटा बैराज, जवाहर सागर, राणा प्रताप और गांधी सागर। ठीक, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा दोस्तों में फैलाएं ताकि मेरा मनोबल बढ़े, मैं मेहनत करके और वीडियो बना सकूं। थैंक यू।